तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। मैं रणबीर फार्मासिस्ट। आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे च्यवनप्राश के बारे में। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये डाबर कंपनी का च्यवनप्राश है। दोस्तों जैसे कि मार्केट में डाबर का आता है, बैद्यनाथ कंपनी का आता है, पतंजलि का आता है, धन्वंतरी का आता है, ऊर्जा का आता है। तो दोस्तों इस च्यवनप्राश के खाने के मैं आपको फायदे बताऊंगा और इस च्यवनप्राश से दोस्तों इसमें क्या क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या भस्म मिलाई जाए तो दोस्तों और बेहतर काम करेगा ये च्यवनप्राश। दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, चाहे मानसिक कमजोरी हो, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों चाहे दोस्तों शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो वो दूर होगी। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दोस्तों जैसे कि यह है डाबर कंपनी की सौड़ भस्म और यह है डाबर कंपनी की हीरक भस्म और ये अभ्रक भस्म है और ये बंग भस्म है और ये लोहा भस्म है और दोस्तों रस सिंदूर। इन सभी को अगर च्यवनप्राश में मिलाकर अगर सेवन करा जाए तो दोस्तों बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कई कई महंगे महंगे च्यवनप्राश हैं दोस्तों, उन्हीं च्यवनप्राश में जैसे कि ये सारी भस्म वगैरह डाली जाती हैं और इन सब भस्मों की वजह से वो महंगा होता है च्यवनप्राश। और दोस्तों वो लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कितना कितना महंगा च्यवनप्राश खा पाए। और आप च्यवनप्राश खाने के शौकीन हैं तो दोस्तों ये जो मैंने बताई है आपको ये भस्म है, ये इसमें च्यवनप्राश में मिलाकर अच्छी तरीका से इसका सेवन करा जाए तो आपको बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों च्यवनप्राश के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये पाचन में सुधार करता है, शरीर में ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और बुढ़ापे को रोकता है। जो लोग उम्र से पहले एकदम कमजोर मालूम पड़ते हैं, जैसे कि लगता है इनकी स्किन वगैरह पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों इसमें कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां का मिश्रण होता है, जैसे कि डाबर की में जिसमें मुख्य घटक होते हैं आंवला, गिलोय, लौंग, पिपली, दालचीनी, इलायची, केसर। और दोस्तों जैसे कि हमने जो भस्म बताने वाले हैं डालने वाले हैं जैसे कि रजत भस्म हो गई, अभ्रक भस्म हो गई। दोस्तों इसमें अश्वगंधा शतावरी का भी मिश्रण होता है च्यवनप्राश में। दोस्तों च्यवनप्राश का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि च्यवन ऋषि का विशेष भोजन है ये एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य पूरक है जो च्यवन ऋषि के नाम पर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह महर्षि च्यवन को फिर से युवा बनाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू करी गई थी च्यवनप्राश की। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य को बनाने के लिए औषधि बनाई गई थी। तो दोस्तों प्राश का मतलब होता है संक्रमण से। प्राश का अर्थ होता है विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन, जैसे कि ये च्यवनप्राश। मुख्य इसमें सामग्रियां दोस्तों होती हैं लगभग इसमें 40 से 50 जड़ी बूटियां और ऐसे मसाले ऐसे भस्म पड़ी हुई होती हैं, तब ये जाकर तैयार होता है च्यवनप्राश। तो दोस्तों और इसमें भस्म मिलाया जाता है, ये हर्बल टॉनिक होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर को ऊर्जा बढ़ाने में ये मदद करता है। दोस्तों शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आई हो उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है च्यवनप्राश। तो जैसे कि इसमें मुख्य घटक जैसे जो होता है आंवला होता है। तो दोस्तों आंवला में विटामिन सी सबसे समृद्ध स्रोत होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। गिलोय होती है दोस्तों इसमें च्यवनप्राश में, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जानी जाती है गिलोय। इसमें लौंग होती हैं, पिपली होती हैं, दालचीनी होती है, ये पाचन में सुधार करता है और संक्रमण से लड़ने में ये मदद करती हैं। इलायची होती है दोस्तों इसमें, ये स्वाद और पाचन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है इलायची। इसमें दोस्तों केसर होता है, अगर चाहो तो आप केसर अलग से भी डाल सकते हैं। इसमें शरीर को ये पोषण देने में और स्वास्थ्य को सुधार में इस्तेमाल किया जाता है केसर, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप इसमें क्या क्या आपको भस्म जो डाली जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगा कैसे डाली जाएंगी, कैसे सेवन करना है, क्या इसकी खुराक होगी, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें।
तो दोस्तों जैसे कि इसमें रजत भस्म हो गई, अभ्रक भस्म हो गई, ये च्यवनप्राश के खनिज को गुणों को और बढ़ा देती है। इसमें अन्य जड़ी बूटियां हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें स्वर्ण भस्म, तो दोस्तों ये देख लीजिए बहुत छोटी सी शीशी होती है, ये डाबर कंपनी की स्वर्ण भस्म। दोस्तों ये स्वर्ण भस्म जो है, इसमें कम से कम 125 mg होता है स्वर्ण भस्म। ये खनिज ये शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर कर ताकतवर बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। शरीर में पुरानी से पुरानी बीमारी हो उनको ये बिल्कुल ठीक करती है। दोस्तों इसमें स्वर्ण भस्म जो है च्यवनप्राश में डालने से बहुत ज्यादा फायदेमंद देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों दूसरी जो भस्म है मेरे हाथ में, ये है हीरक भस्म। हीरक भस्म दोस्तों इसमें 125 mg होती है, 100 mg होती है हीरक भस्म। ये 1330 रुपए की एमआरपी होती है। ये शारीरिक एवं मानसिक ताकत को बढ़ाकर पुराने से पुराने बीमारियों को ये दूर करने में बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। और ये शरीर को पोषण देती है, शरीर को ये बल देती है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है हीरक भस्म। तो दोस्तों जैसे कि इसमें रस सिंदूर है, रस सिंदूर दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रहा है। रस सिंदूर दोस्तों इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। ये आपको 2.5 मिलीग्राम यानी कि mg आपको लेना है। रस सिंदूर दोस्तों ये है त्रिदोष नाशक है। इसके जैसे कि वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। रस सिंदूर इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों दूसरी हमारे पास भस्म है, ये है दोस्तों ये लोहा भस्म। ये देख लीजिए, ये है लोहा भस्म। लोहा भस्म आपको 5 ग्राम लेना है। ये 64 रुपए इसकी एमआरपी है। खून की कमी को दूर करती है, पीलिया रोग में, लीवर के विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। और आपको लेनी है इसमें नेक्स्ट है बंग भस्म। बंग भस्म आपको 5 ग्राम लेनी है। इसमें 103 रुपए इसकी एमआरपी है। दोस्तों ये मूत्र विकार में, शारीरिक दुर्बलता नाशक में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद औषधि है, भस्म है। आप इसको डाल सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट औषधि है दोस्तों ये है अभ्रक भस्म। आपको अभ्रक भस्म लेना है 5 ग्राम। इसकी 74 रुपए इसकी एमआरपी है। ये भस्म दोस्तों ये वात पित्त और कफ तीनों दोषों को शमन करती है। दोस्तों ये जो भस्म मैंने आपको बताई है च्यवनप्राश में, अच्छी तरीका से अगर मिला के इसका सेवन करा जाए दोस्तों, ये भस्म को मिला के, तो दोस्तों जैसे कि बड़े से बड़े जो च्यवनप्राश है महंगे से महंगे बिक रहे हैं, उनके बाकायदा उन्हीं में सर रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके दोस्तों। और आपको बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये सारे जो भस्म है इसमें डालकर बहुत अद्भुत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। आप जान लेते हैं इसके फायदे दोस्तों। जैसे कि ये इसके सेवन करते हैं तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। ये शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सामान्य संक्रमण जैसे कि बचाव में ये मदद करता है। सामान्य कमजोरी में ये बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है दोस्तों। इसका सेवन करते हैं तो ये पाचन सुधारता है। इसमें मौजूद जैसे कि अदरक इसमें हो गई, पिपली हो गई, इलायची हो गई, जैसी जड़ी बूटियां पाचन सुधार में ये मदद करती हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं दोस्तों। इसका सेवन करते हैं तो शरीर में ऊर्जा और सहन शक्ति को यह बढ़ाता है दोस्तों। ये शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है और शरीर की थकान, कमजोरी, मानसिक थकान इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसका आप सेवन कर सकते हैं। अगर इसका सेवन करते हैं तो शरीर में दिन भर ऊर्जा महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों ये बुढ़ापे को दूर करता है। तो दोस्तों च्यवनप्राश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ये बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को ये धीमा करने में मदद करता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका सेवन करते हैं तो ये हृदय रोग में भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलते हैं। ये हृदय को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। बीपी में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होता है। जिन लोगों का हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, उसमें ये मदद करता है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आंखों की कमजोरी के लिए, आंखों की रोशनी कम हो रही है, उसमें यह बहुत बेहद फायदेमंद माना जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में जिनकी एनीमिया, खून की कमी बनी रहती है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ब्रेन पावर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ब्रेन पावर के लिए, बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है दोस्तों। मेरे बताए हुए दोस्तों इस च्यवनप्राश में आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। डाबर का ले लें, आप वैद्यनाथ का ले लें, पतंजलि के ले लें। और ये वो जो भस्म मैंने बताई है, ये मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको महंगे से महंगे च्यवनप्राश जो हैं उनके लिए, उनके हिसाब से दोस्तों इनमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको।
तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, डाबर कंपनी का 1 किलो च्यवनप्राश आपको 450 रुपए का, स्वर्ण भस्म जो है 3280 रुपए की बताई है, हीरक भस्म जो है 1330 रुपए की, 108, 64 और 103, 74 यानी कुल मिला के आपको 5410 रुपए की कॉस्ट बनेगी। तो दोस्तों आपको खरीदना कहाँ से, लेना कहाँ से, तो दोस्तों पहली बात तो आपको सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों मेरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अगर आपको जरूरत होगी तो भिजवा दी जाएगी, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी च्यवनप्राश के खाने के फायदे और उनकी संपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेद चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी।